हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 247 हमारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर जुलाई तक की जो सीरीज है, इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्लास नंबर 21। आप लोगों से गुजारिश रहेगी, प्लीज वीडियो को जितना मैक्सिमम आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे भाई शेयर करना स्टार्ट करिएगा। ओके। इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं किस तरीके से सेशन को हम लोग लेकर चलेंगे। काफी स्टूडेंट हैं जो आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे होंगे, तो उनको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को मॉर्निंग जो 7 AM सेशन है उसे गलती से भी स्किप नहीं करना है। इसको गलती से भी स्किप नहीं करना है, आपको इस सेशन को रेगुलर लेना है। और इसी ही के पैरेलल आपको क्या करना है, 12 बजे का सेशन जो भी स्टूडेंट जिनको कि प्रीवियस मंथ कंप्लीट करने हैं, जैसे मैं जनवरी कंप्लीट करा चुका हूं, फरवरी करा चुका हूं, ये मार्च चल रहा है, हम लोग का मार्च भी एक क्लास और है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर हम लोग अप्रैल पे स्विच करेंगे और भी चीजों को हम लोग फोकस करेंगे इसके अलावा। ओके। फटाफट फटाफट यार वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो पहले तो आप लोग। ओके। अब इसके अलावा आपको करना क्या है कि ये तो आप लोग मॉर्निंग करंट अफेयर देख रहे हो, आपको पता है कि अगर हम लोग इस एसबीआई की बात करते तो 50 क्वेश्चंस आने और 50 क्वेश्चन में करंट अफेयर स्टैटिक जो है, स्टैटिक जीके, ये हम लोग 7 AM सेशन से पढ़ रहे हैं सुबह 7 बजे से। लेकिन इसके अलावा आपको जो फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है उसके लिए वॉरियर 7.0 बैच में एनरोल कराना है। इसके प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया, 990 पे कर दिया गया ये प्राइस। आप लोग इस बैच में जाकर एनरोल कराइए। मंडे वेंसडे फ्राइडेज की क्लास हो रही है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज ही जाके एनरोल करा लेना इस बैच में, रिकॉर्डेड मिल जाएंगी वो सारी जो भी क्लासेस होती हैं। सोमवार बुधवार और शुक्रवार रहती हैं, 3 बजे से लेकर 3 to 5 मेरी ये टाइमिंग है। सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, उनकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। कंटेंट जिस तरीके से मैं भी डिलीवर कर रहा हूँ उसी तरीके से डिलीवर करूंगा। कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ओके। बस बाय करने के लिए आपको करना क्या है, अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाना है, मेरे इस बैच को सेलेक्ट करना, वॉरियर 7.0 को कोड लगाना Y168 कोड लगाएंगे, ये आपको पड़ेगा 990 का। ठीक है। 14 मई से मेरी इसमें बैचेस में क्लासेस स्टार्ट हुई है। क्लियर भाई? ठीक है। क्लियर है सभी के? और बाकी ये है कि ये अड्डा का महापैक है, बैंक मेंबरशिप है, ये मेंबरशिप है, इसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। अड्डा का महापैक, इसमें एनआरए सीईटी भी इंक्लूडेड है। जितने भी बैंक एग्जाम होंगे, जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम होंगे, उनके सभी फेजेस, प्रीलिम्स मेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू टेस्ट सीरीज, ऑल फैकल्टी के जितने भी फैकल्टी उन सभी के आपको सभी बैचेस मिलेंगे। कोड लगा लेना Y168। ओके। जो डिस्काउंट है यहाँ 78% ही पड़ेगा, 3850 का। उसमें मेरे क्या सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिलेंगे, ये वॉरियर भी मिलेगा और भी बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले और इंपॉर्टेंट सवाल पर, ध्यान से सुनना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज लॉन्च्ड सही दिशा कैंपेन। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक कैंपेन शुरू किया है, इसका नाम है सही दिशा कैंपेन। किस चीज के लिए? टू सेलिब्रेट वीमेन्स लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता की सराहना के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका गठन किया गया था 22 नवंबर 1965, 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्त फटाफट फटाफट शेयर करना स्टार्ट करेगा। ओके। सेशन को एक बार यार जल्दी से शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक सेशन को नहीं ज्वाइन कर पाए उनके लिए मेरा फटाफट से सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को देखते हैं। ओके। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। ओके। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन रैंक 56th पोजीशन इन द लेटेस्ट ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। अभी हाल फिलहाल संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के अनुसार भारत को नवीनतम वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 56वें स्थान पर रखा गया, जो घर की कीमत के अधिमूल्यन में 3.6% की गिरावट को दर्शाता है। मतलब अभी एक इंडेक्स आया था जिसका नाम है होम प्राइस एप्रिसिएशन। ओके। इसका नाम है मेरे दोस्त होम प्राइस इंडेक्स। ओके। होम प्राइस इंडेक्स, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। और ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का जो इस सूचकांक में रैंकिंग राइट इज 56। भारत 56वें स्थान पर इस इंडेक्स में रहा है। और इस इंडेक्स को किस देश के द्वारा टॉप किया गया? विच कंट्री हैज टॉप्ड दिस इंडेक्स? और इस इंडेक्स में जो देश टॉप पर रहा था, इसका नाम है मेरे भाई, 1 मिनट मेरे दोस्त,
एक मिनट रुकेगा यार। एक मिनट यार, स्लाइड आ रही है, वो टेक्निकल ग्लिच है, वो अपने आप हट गई है, जस्ट 1 सेकेंड। और इस इंडेक्स में टर्की ने टॉप किया था, ओके। किसने टॉप किया था इस पर्टिकुलर इंडेक्स में? इस पर्टिकुलर इंडेक्स में टर्की ने इस इंडेक्स में टॉप किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? आयुध निर्माणी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आयुध निर्माणी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आयुध निर्माणी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्त, व्हाट्सएप पे ने अभी किनको इंडिया हेड के तौर पर अपॉइंट किया है? व्हाट्सएप पे ने किसको इंडिया हेड के रूप में नियुक्त किया है? अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन बनता है, एक से दो क्वेश्चन बनते हैं। और इंडिया हेड के तौर पर किनको अपॉइंट किया गया है? सो गाइस आंसर है मनीष महात्मे। ओके, मनीष महात्मे हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हेड फॉर व्हाट्सएप पे। ओके, नेक्स्ट गाइस, स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो along with Myntra has signed whom as its ब्रांड एम्बेसडर? सिंपल शब्दों में, मैंगो एंड मिंत्रा ने किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मैंगो एंड मिंत्रा ने वानी कपूर को, ओके, वानी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक नंबर क्वेश्चन आता है यहां से, ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन आता है। विराट कोहली ग्रेट लर्निंग डिजिट इंश्योरेंस के बने। इसके अलावा ला लीगा के रोहित शर्मा हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके रोहित शर्मा हैं। दीपिका पादुकोण लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर अभी पेटीएम फर्स्ट गेम्स के बने। और भी बहुत, कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बना, वूशू प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए, अगर अपॉइंटमेंट आ रहा है और अपॉइंटमेंट इज रिलेटेड टू ब्रांड एम्बेसडर, एक तरफ पढ़ लो, ओके। नेक्स्ट, हु इज ऑथर्ड न्यू बुक चाइना रूम? किसने एक नई किताब चाइना रूम लिखी है? चाइना रूम के ऑथर कौन है? इनका नाम है संजीव सहोटा, ओके। संजीव सहोटा इज द ऑथर ऑफ चाइना रूम के ऑथर का नाम है संजीव सहोटा। साउथ अफ्रीका हैज वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडी अंडरटेकन बाई इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुटोबी। अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी जुटोबी द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं। भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें चौथी। मतलब अगर साउथ अफ्रीका की बात करो, सबसे ज्यादा डेंजरस रोड है उसमें साउथ अफ्रीका में। अभी एक स्टडी की गई थी जुटोबी के द्वारा, और इसमें डेंजरस रोड में इंडिया की रैंकिंग कौन सी आती है? तो काम मेरे भाई यहां पर आंसर बनेगा 4th, ओके। नेक्स्ट, ईईएसएल आर्म कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, इसने अभी ग्राम उजाला प्रोग्राम को लॉन्च किया था सर्टेन विलेजेस ऑफ 5 स्टेट। पहले फेज में, फर्स्ट फेज में 5 राज्यों में अभी कुछ सर्टेन विलेजेस हैं, ठीक है, चुनिंदा गांव है, वहां पर ग्राम उजाला प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोग्राम है ये ईईएसएल की एक आर्म है, सीईएसएल, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया था? आरा बिहार से, बिहार के आरा से। तो समझ गए होंगे आप लोग, आरा बिहार से कौन करेगा? तो ये है आरके सिंह, जो कि पावर मिनिस्टर हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं आरके सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है आरा बिहार, और यहां से इनके द्वारा अभी हाल फिलहाल ग्राम उजाला प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसमें एलईडी बल्ब दिए जा रहे हैं, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पद्म भूषण अवॉर्डी रिनाउंड पेंटर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो भाई साहब इनका नाम है लक्ष्मण पाई। अब ऑबिचुरी मेरे लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। ऑबिचुरी से आरबीआई में 2 क्वेश्चन आए थे, आरबीआई अटेंडेंट में भी क्वेश्चन बना था, एसबीआई में भी यहां से क्वेश्चन बनता है।
तो आप लोग अगर एसबीआई एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इतना समझ लीजिए ऑब्ituary वाले सेक्शन को कंप्लीट करके चलना है आपको। तो यहाँ लक्ष्मण पै हैं, इनको पद्म भूषण अवार्डी थे, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और ये एक पेंटर थे। ओके, अच्छा, इस वर्ष जो पद्म भूषण अवार्डी हैं कौन कौन है? इस वर्ष पद्म भूषण अवार्डी 10 लोगों को दिया गया। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। सुमित्रा महाजन है, ये क्लियर है, ठीक है। रामविलास पासवान है, इनको सम्मानित किया गया। इनके अलावा बाकी के 8 लोग कौन हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? टोटल मिलाकर 10 लोगों को किया गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना मेरे दोस्त। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज इन द लिस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। यूनाइटेड नेशन विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत 149 देशों में 139वें स्थान पर है। किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भाई साहब आंसर बनेगा फिनलैंड। किस कंट्री ने टॉप किया? फिनलैंड। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भी, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में फिनलैंड टॉप किया है। ओके, इसमें इंडिया 49th प्लेस पे है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया 149 कंट्रीज में 139th प्लेस पर रहा, इसमें भी फिनलैंड टॉप पर है। विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह है 20 मार्च। 20 मार्च को, 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मतलब 20 मार्च, ठीक है। सामिया सुलूह हसन was sworn in as which country's first female president? John Pombe Magufuli. He has passed away recently. He was the incumbent president of Tanzania. Okay, तंजानिया, ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया। जॉन पॉम्बे मगुफली। इनकी जगह पे सामिया सुलूह हसन को प्रेसिडेंट बनाया गया एंड शी बिकम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया? गाइस, इट इज डोडोमा। मेरी दो माँ याद रखना। कहां से दोनों माएँ? मेरी शिलिंग, मतलब तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, करेंसी यहां पर शिलिंग चलती है, ठीक है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में बना, बेंगलुरु हेडक्वार्टर है, के सिवान इसके चेयरमैन है। ओके, इसने कहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर ये सेटअप करेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर STIC। सवाल यह है कि निम्न में से किस इंस्टीट्यूट में, कहां पर ये एक स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करेगा? NIT राउरकेला। ओके, सुनिएगा ध्यान से इस वाले को। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है कि वो भारत को कितने की लोन गारंटी प्रोग्राम दे रहा है टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन बाय इंडियन SME। जो भी भारतीय स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेंगी, उसके लिए फाइनेंसिंग की जरूरत है। भाई, पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगी तो कहां से आएगा इन्वेस्टमेंट? पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो लोन गारंटी प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया गया है USAID के द्वारा और DFC के द्वारा। सवाल ये है इसका एग्जैक्ट अमाउंट कितना है? गाइस, इसका आंसर बनेगा यहां पर, अरे भाई आ जाओ, हाँ, $41 मिलियन। 41 मिलियन $। यार फटाफट देखो, हमारी बैकएंड से टीम लगी हुई है। आप लोग प्लीज यार शेयर करिए मैक्सिमम सेशन को जितना आप लोग कर सकते हैं। देखिए, बैकएंड से जो टीम काम कर रही है उनके भी सपोर्ट की जरूरत है। अब उन्होंने बोला कीप शेयरिंग, तो कर दो यार दोस्त, वो भी खुश हो जाएंगे कि आपने उनकी बात सुनी। जल्दी से देखो, कम टीम बोल रही है तो सुनो मेरे दोस्त, जल्दी जहां जैसे जो मित्र हैं, मित्री हैं, जहां पर भी हैं, जो ग्रुप है, उनमें जल्दी से शेयर कर दो। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के साथ अभी पार्टनरशिप किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट, Amazon वेब सीरीज एंड गूगल के साथ टू डेवलप न्यू क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सॉल्यूशन। किसने क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, Amazon वेब सीरीज और गूगल के साथ भागीदारी करी है? तो ये है नोकिया। किसने की? नोकिया ने। ओके, नोकिया। नेक्स्ट,
यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड क्लोजर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। यह किस मंत्रालय के नियंत्रण में, जो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसको क्लोज किया जाएगा। सवाल यह है कि इट इज विच मिनिस्ट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई साहब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के कंट्रोल में, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है निम्न में से किस बैंक पे, किस चीज के लिए? For contravention of norms including specific direction to the lender on remuneration to its employee in the form of commission। आरबीआई ने मानदंडों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें कमीशन के रूप में अपने कर्मचारियों को पारिश्रमिक पर ऋणदाता को विशेष निर्देश शामिल हैं? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, वैसे आंसर आपको मिल गया है, हिंदी में लिखा हुआ है एसबीआई, बट फिर भी आप लोग याद रखेंगे। ये जो पेनल्टी जिस बैंक पे इंपोज की जा रही है, बैंक और उसका अमाउंट याद रखना है, बैंक भी और उसका अमाउंट भी याद रखना है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म शुरू किया है भीम यूपीआई यूजर्स के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ इट? इसका नाम क्या है? यूपीआई हेल्प। एनपीसीआई 2008 में बना था। मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। दिलीप असबे इसके हेड है, दिलीप असबे। ओके। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये याद रखेंगे आप लोग। भीम जो एप्लीकेशन है कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? 20 भाषाओं में, 20 लैंग्वेजेस में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये जितने भी ये नहीं है, ये फाइनेंशियल टर्म है, ये हम लोग अपने इस बैच में पढ़ रहे हैं, वॉरियर 7.0। तो जिनको ये डिटेल में सारे टर्म क्लियर करने, अभी जाके इस बैच में एडमिशन लेना, अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाना, स्टोर में जाके सेलेक्ट करना वॉरियर बैच, और वो आपको एसबीआई क्लर्क के नाम से मिलेगा, प्री प्लस मेंस के नाम से, वो 7.0 ही है। कोड लगा देना उसमें Y168, आपको ये पड़ेगा 990 का। ऐप से लेना, वहाँ कॉइन भी सेलेक्ट करके 990 का। आज जाके 2-3 क्लासेस हो चुके हैं, उसे कंप्लीट कर देना, कल मेरे भाई नेक्स्ट क्लास होने वाली है इसमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक को बोला है कि जो ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, सीटीएस है, इसको सभी ब्रांचेस में कब तक लागू करना है? ये डेट इंपॉर्टेंट बनेगी, सितंबर 30, 2021, 30 सितंबर 2021 तक, 30 सितंबर 2021 तक जितने भी बैंक हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, सभी ब्रांचेस में सीटीएस को लागू करना है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम को, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। मिशन सागर 4 के तहत इंडियन नेवल शिप है जलास, ये पोर्ट एंजोन कहां पर पहुंची थी? जो इंडियन या भारतीय नौसैनिक जहाज है, ये पोर्ट अंजुआन वहां पर पहुंचा था 1000 मैट्रिक टन ऑफ राइस को डिलीवर करने के लिए। ये जो पोर्ट अंजुआन है, ये किस देश में है? पोर्ट अंजुआन, कॉमरोस। कैपिटल है इसकी मोरोनी, करेंसी या फ्रैंक चलती, फ्रैंक या मुद्रा चलती है। हु वॉज इंडक्टेड एज दी वन ऑफ दी बोर्ड मेंबर ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? किसको पेशेवर गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? कपिल देव, कपिल देव। ओके, नाम याद रखना, कपिल देव, ठीक है। पिट्टू, ये ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई थी बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म सेगमेंट में। इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? जो बिट्टू है उसको सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म सेगमेंट में ऑस्कर की दौड़ से बाहर कर दिया गया था, ऑस्कर की दौड़ से ये बाहर हो गई थी। इसके डायरेक्टर कौन है? इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक का नाम है करिश्मा देव दुबे, करिश्मा देव दुबे। ओके, ये नाम याद रखना, करिश्मा देव दुबे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च करी है, जिसका अनाउंस करी है कि एनी टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर में अप्लाई फॉर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। जितने भी टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथोराइजेशन या परमिट के लिए ऑनलाइन मोड में। ये न्यू रूल कब से एप्लीकेबल हैं? 1 अप्रैल 2021 से, 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से। फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड मिडल वेट वर्ल्ड चैंपियन मार्वलस मार्विन हैगलर, इनका निधन हो गया। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? पूर्व निर्विवाद मिडल वेट विश्व चैंपियन मार्वलस मार्विन हैगलर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से थे? तो ही वॉज फ्रॉम यूएसए। वह कहां से थे? यूएसए से, यूएसए। ओके, यूएसए।
30 अप्रैल मेरे दोस्त, यहाँ लिखा है 1 अप्रैल है ये, 1 अप्रैल से है, 1 अप्रैल से। जो रूरल क्षेत्र में महिलाएं उनको मजबूत करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम लॉन्च करी? महासमृद्धि, महा से महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। हु हैज बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक मिश्रा को। इसको दीपक मिश्रा। न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने अभी अपना किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ELSA कॉर्पोरेशन और न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर का नाम है अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य रहाणे, ओके। यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष इसको 20 मार्च को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे प्रत्येक वर्ष ये आपका 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, 20 मार्च। मार्क रुत्ते किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं फिर दोबारा से? नीदरलैंड के। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रुत्ते। मार्क रुत्ते इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड, ओके। बीजेपी के लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग दिलीप गांधी, इनका निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? भाजपा नेता और पूर्व नौवहन राज्य मंत्री दिलीप गांधी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? तो ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र से थे। कहां से थे मेरे भाई? महाराष्ट्र, ओके। ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप क्लियर रहा होगा मेरे दोस्त। 30 सवाल आपके पास पहुंच चुके हैं, आपकी PDF आपके पास पहुंच जाएगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लग जाएगी। बाकी आप करिएगा क्या, अगर आपको सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, वॉरियर बैच में जाके एडमिशन लीजिए, अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाना। कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये बैच है मेरे भाई, ये वॉरियर 7.0 है, वॉरियर के नाम से आपको मिलेगा वहां पर। 14 मई से स्टार्ट हुआ है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, वो रिकॉर्डेड मिलेंगी, जो होने वाली हैं लाइव रहेंगी। आज ही जाके एडमिशन ले लेना, कोड है Y168, ओके। प्राइस हो गए इसके 990। बाकी जिनको भी मेंबरशिप चाहिए अड्डा की, जिसमें सभी मेंबरशिप मतलब जितनी भी हमारी पेड क्लासेस है उनकी, उसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी, वीडियो कोर्सेज भी, तो ये है बैंक महापैक कंप्लीट पैकेज है ये। इसके बाद आपको किसी में भी इनरोल नहीं कराना, फिर सारे इंडिविजुअल आपके हैं मेरे भाई, ओके। तो कोड लगा लेना इसमें Y168। इनको प्रिंटेड बुक्स चाहिए, प्रिंटेड बुक्स, उसमें कोड है Y168S, प्रिंटेड बुक्स। बाकी बैंक महापैक लाइव क्लासेस तैसी, उसमें कॉमन कोड है Y168, ओके। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।